नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देशांतर रेखाएं, आज का हम टॉपिक ले रहे हैं देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आइए आज हम इसको समझते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसी को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं, ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं अक्षांश के लंबवत होती हैं। अक्षांश क्या होता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाता है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। हम अक्षांश नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं देशांतर रेखाएं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें ये 1884 में वाशिंगटन में हुए, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए समझौते के अनुसार इसमें एक मुख्य प्रधान रेखा मानी गई, जिसे जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो सीधे बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मुख्य प्रधान रेखा जिसे मानी गई, ये आपकी जीरो देशांतर रेखा, जीरो देशांतर रेखा को ही प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। इसी को मुख्य या मानक समय रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि हमें दो बातों को ध्यान देना है। एक देखना है जीरो देशांतर रेखा, जीरो देशांतर रेखा। दूसरा ध्यान देना है 180 अंश देशांतर रेखा। होता क्या है कि ये जो जीरो देशांतर रेखा है, यह पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को भी अलग करती है। इधर आपकी इस साइड जो मिडिल में जीरो देशांतर रेखा है, यह पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध, इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध है और इधर आपका पूर्वी गोलार्ध। यह जीरो देशांतर रेखा पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को भी अलग करता है। वो कैसे? जीरो से लेकर के 180 अंश इधर चले जाइए, जीरो से लेकर के आप पश्चिम साइड 180 चले जाइए, जस्ट जीरो के विपरीत 180 अंश होगा, तो इधर पूरा जो होगा इधर गोलार्ध वह पश्चिमी गोलार्ध होगा। जीरो अंश लेकर 180 अंश इधर चले जाइए तो वो पूर्वी गोलार्ध होगा। इस प्रकार हम देखेंगे तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखा इस प्रकार 180 अंश इधर 180 अंश उधर, तो 360 हुआ। तो 360 देशांतर रेखाएं फैली हुई हैं। और इनमें से और आगे बढ़ते हैं तो एक देशांतर से अगर विषुवत रेखा की बात की जाए तो विषुवत रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा के बीच 111.35 या 32 करके किमी का डिस्टेंस पाया जाता है। मतलब एक देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा पृथ्वी जितना दूरी तय करती है वह दूरी 111.32 कहीं रहता है 35 किमी दूरी यह तय करती है। इनके बीच दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर पाई जाती है, वो भी विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो यह दूरी, इनके देशांतरों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। ध्रुवों पर पहुंचने पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ठीक, तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली देशांतर रेखा कौन होगी, इस प्रकार हम जीरो देशांतर रेखा जो है वो सबसे बड़ा वृत्त तो नहीं बनाएगी, लेकिन इस साइड
जीरो देशांतर रेखा है उस साइड 180 अंश देशांतर हो जाएगी। अब वृत्त वाली बात पूछता है तो सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखा वो विषुवत रेखा हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर होगी और इनके बीच एक देशांतर रेखा पार करने में, एक देशांतर से एक देशांतर रेखा पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। ठीक इस प्रकार वह 4 मिनट का समय लगता है। ये हम टाइम में चले गए। हम ये बताने वाले थे कि हमें इसको क्यों याद रखना है। इसको इसलिए याद रखना है कि जीरो देशांतर रेखा क्या है। हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ फोकस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अक्सर इसी में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है या किस रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। तो जीरो देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा। ये क्या है? इसी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जीरो देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन और आगे बढ़ाकर पूछ सकता है कि तिथि का निर्धारण किस रेखा के माध्यम से तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो 180 अंश देशांतर रेखा के माध्यम से तिथि का निर्धारण किया जाता है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रेखा के माध्यम से विश्व का मानक समय या समय का निर्धारण किया जाता है। तो जीरो देशांतर रेखा से ही मानक समय निर्धारण किया जाता है। अब इसी जीरो देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा या इसी को जूलू टाइम कहा जाता है। या इसी को और पूछ सकता है कि प्रधान मध्याह्न यामोत्तर भी कहा जाता है। मध्याह्न यामोत्तर भी कहा जाता है। अब इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है? हम चर्चा कर चुके हैं कि 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में जो समझौता हुआ था उसमें ये देखा गया कि यह इंग्लैंड के लंदन से ये जो रेखा जीरो देशांतर रेखा है, यह रेखा ग्रीनविच नामक किसके? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। स्थान से होकर गुजरती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और इसके निर्धारण के लिए इसे इंग्लिश में अगर देखें तो इसे जीएमटी भी कहा जाता है। जीएमटी का फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेता है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अभी पूछा था किसी एग्जाम में। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मतलब कि वह ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है और यह मध्याह्न रेखा है, मध्य की रेखा है। तो समय बताने वाली, विश्व का पूरा समय बताने वाली रेखा है, तो इसीलिए ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। इसलिए इसको जीएमटी से भी निरूपित करते हैं। तो इतना आपका देशांतर रेखा। ज़्यादा फोकस क्या करना है आपको? इसको देखना है। उसके बाद इसमें कितनी कुल देशांतर रेखाएं? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111। कहीं मिलेगा तो कहीं 11.32 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा। और इनके बीच में समय कितना है? तो 4 मिनट का पृथ्वी कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। इस प्रकार यह 4 मिनट के अनुसार पृथ्वी को टोटल जोनों में बांटा गया है। तो कुल कितने जोन है? अगर जोन की बात करें तो ये 24 जोन बनते हैं। 24 जोनों में बांटा गया है। और 15 अंश, अगर इसमें से हम 15 डिग्री से गुणा कर देते हैं तो 15 डिग्री पर आपका एक जोन बनेगा। तो 15 डिग्री पर एक जोन गुणते 15 डिग्री कर देते हैं।
तो 15 डिग्री करेंगे तो 15 चौको 60, 60 मतलब 1 घंटे का एक जोन बन जाएगा। तो यह 15 डिग्री को डिवाइड किया गया है, 0 से लिया जाता है, 0 से 7.5 अंश पश्चिमी साइड में, 0 से 7.5 अंश वेस्ट है, ये 7.5 अंश ईस्ट है, मतलब 7.5 15, इनमें मिलाकर के एक जोन बनाया गया है कि यह पृथ्वी को कब पूछा जाता है, पृथ्वी को कितने जोनों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को 24 जोनों में बांटा गया है। तो प्रथम जोन कौन है, प्रथम, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम जोन का निर्धारण कितने देशांतर के बीच हुआ है, तो 7.5 अंश पश्चिमी 7.5 अंश पूर्वी को मिला करके प्रथम जोन बना है। 15 अंश डिग्री को ही जोन कहा जाता है, एक जोन बनता है 15 अंश। या समय कर दे देता है, समय पूछ लेता है तो 4 मिनट में, मतलब 1 घंटे में एक जोन बनता है, और प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि जीएमटी, एक क्वेश्चन और बनता है जीएमटी और आईएसटी को लेकर के पूछता है। अगर इसको आप उतारना चाहे तो उतार 60 ले सकते हैं, तो देख लें। आइए आगे देखते हैं, इससे थोड़ा समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अगला शब्द आता है, एक पूछता है जीएमटी और आईएसटी। जीएमटी आईएसटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसका होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड, ठीक। इनमें अंतर पूछ लेता है कभी कभी कि भारतीय समय इंग्लैंड के समय से या 0 देशांतर या पश्चात देशों के समय से कितना आगे है, कितना पीछे, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो हम अभी चर्चा किए थे कि प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो, अगर ऐसा देखें, अगर हम देखते हैं तो भारत का मानक रेखा जो आया है, जो भारत के मानक समय रेखा आया है, वो आपके नैनी प्रयागराज और मिर्जापुर, भदोही ऐसे होते हुए उड़ीसा होते हुए ऐसे निकल जाती है। ठीक, ये आपका यह कितने देशांतर पर है, ये भी देशांतर कभी पूछ लेता है, तो ये 22.5 अंश देशांतर पर, ये रेखा देशांतर पर पाई जाती है। अब ये सवाल उठता है कि यह भारत का इस समय जो 82.5 अंश पाया जाता है, वो 0 देशांतर से किस ओर है, कितना आगे है, कितना पाछे है। तो उसको हम पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर देखते हैं यहाँ पर तो पहले ये क्लियर करते हैं भारत कहाँ स्थित है हमारा। तो हम पहले अक्षांश रेखा खींच करके, ये देशांतर रेखा खींच करके हम ये पता करते हैं, तो भारत हमारा कहाँ पर होगा, हमारा भारत यहाँ पर होगा, ये भारत हमारा यहीं पर। अगर इंग्लैंड यहाँ पर है, अगर ये 0 देशांतर रेखा मानी गई है, तो 82.5 इधर हो गया। तो अगर ग्राफ द्वारा देखें, उसमें आपका अक्षांश, उसमें निर्देशांक ज्यामिति से देखें, तो इस साइड जो x पॉजिटिव होता है, एक साइड x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, इधर प्लस प्लस है, प्लस मतलब होता है कि आगे, माइनस मतलब होता है पीछे। तो इंग्लैंड हमारा अगर यहाँ से देखें तो इंग्लैंड हमारा हमसे क्या है, पीछे है, माइनस साइड में है, इस साइड में, इस खाने पाएगा, और हम उससे आगे हैं। अगर उससे विश्व मानक समय से लिया जाए तो हम उससे कितना आगे हैं, अब इसको निकालेंगे कितना आगे हैं। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि हम आगे हैं, ठीक, यहाँ से आगे हैं, ये हमसे ये पीछे है। आगे पीछे में कन्फ्यूजन होता है कि कैसे आगे है कि पीछे है।
ठीक, तो आगे के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, पीछे के लिए नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से अब इसको देखेंगे कितना आगे है कितना पास है। हम बताए थे कि एक अंश पर एक अंश देशांतर, एक देशांतर डाकने पर हमें 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो ये 82 82 अंश आगे है। तो अगर इसमें से हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना घंटा कितना मिनट। मैंने 4 मिनट है तो ये अंश में है तो उसमें गुणा करेंगे तो आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 82.5 में 4 से तो ये आएगा लगभग 330। हाँ, 4 8 32, 4 दूनी 8, हाँ 330 आएगा। कितना आएगा? 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो हम 60 से भाग करेंगे। 6 35 बचा 6 मतलब ये 5.5 घंटे हुआ। 5.5 घंटे हमारा क्या है? IST 5.5 घंटा हुआ। किससे? GMT से। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि IST GMT से कितना घंटे आगे है कि पीछे है। तो 5.5 घंटे ये आगे है। किससे? GMT से। GMT से IST 5.5 घंटे आगे हैं। तो इसके अनुसार अगर हम भूल भी जाते हैं तो कितना घंटे आगे कितना पीछे, तो हम इसके अकॉर्डिंग और इसको मिला करके हम निकाल सकते हैं। अब कोई अगर कोई भी देशांतर दे दे, अब कह दे कि 35 देशांतर पर कितना समय बताएगा, 35 देशांतर दे देता है, 35 अंश देशांतर टाइम पूछ लेता है तो क्या समय हो रहा है उस समय, उसके अनुसार किससे विश्व मानक समय के अनुसार क्या समय हो रहा है, कुछ नहीं करना है, 35 से 4 से गुणा कर देना है, वो तुरंत निकल आएगा, मिनट में निकल आएगा, मिनट से हम घंटे में बदल सकते हैं। तो इतना सारा कुछ इसमें पूछता है। और हल्की सी जानकारी जैसे देशांतर और उससे लेकर के पूछता है। जैसे देशांतर और अक्षांश से मिलाकर पूछता है तो ये आपकी पृथ्वी हुई, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये देशांतर रेखा। कभी कभी पूछ लेता है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं जो काटते हैं बीच में जो स्थान बच जाता है इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रिड कहते हैं, ग्रिड या जाली कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच जो जगह बनती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की जगह को गोरे कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है गोरे किसे कहते हैं, गोरे क्या है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जगह को ही गोरे कहा जाता है। और कभी कभी पूछता है जूलू क्या होता है, जूलू टाइम किसे कहते हैं? तो अभी हम बता चुके हैं जूलू टाइम 0 देशांतर मानक समय रेखा जो होती है, विश्व मानक समय रेखा, या उसी को जूलू टाइम भी कहते हैं, जूलू टाइम रेखा भी कहते हैं। तो इतना सब कुछ आज के वीडियो में आपको इतना कुछ जानकारी मिली है। अब आगे अन्य वीडियो में देखते हैं।